सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। का स्वागत है YouTube के चैनल सक्सेस की 98 में। और जो स्टूडेंट पे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा खुशखबरी है क्योंकि मैं आपको पूरा फैक्ट न्यूज बताऊंगा, ये नहीं कि उड़ती उड़ती खबर कुछ भी, ठीक है। तो पहले बता दूं, जो ग्रुप डी में वैकेंसीज निकल कर आई थी हम लोगों के पास, वो था 62,907, ठीक है। अब देखो, इसको लेकर बहुत जगह विरोध हो रहा था इंडिया में, भुवनेश्वर, उड़ीसा, कलकत्ता में तो बहुत ज्यादा। अगर मैं हूं कहां से? कोलकाता से। आप सभी को पता है, जब मैं पढ़ाता हूं तो बोर्ड में लिखा रहता है कोलकाता। कोलकाता में अगर बात करूं तो सियालदा, उसके बाद से खड़गपुर, बाली, बहुत जगह बहुत भारी मात्राओं में बच्चों का विरोध हो रहा है, ठीक है। वो उनका कहना एक ही चीज था कि जो ग्रुप डी में वैकेंसीज निकल कर आई है उनमें से आईटीआई को रिमूव किया जाए, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग, और ये नहीं कि सिर्फ कलकत्ता में, सारे जगह में, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, पटना, बिहार में बहुत जगह विरोध हो रहा है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अभी एक एप्लीकेशन लेटर सेंड किया गया है रेलवे मिनिस्ट्री को, ठीक है। और आप लेकर चलो, ये मानकर चलो कि 80% जो है, ये जो क्राइटेरिया है आईटीआई का, वो रिमूव कर दिया जाएगा। और साथ में उस एप्लीकेशन में यह भी मेंशन किया गया है कि जो एज था 31 से 33 कर दिया जाए फिर से, ठीक है। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं आप सभी को इसके साथ साथ, कि अभी जो फॉर्म, जो रिसेंट में फॉर्म आया था ग्रुप डी का, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, उसके अनुसार बात करूं, तो आपको क्या था कि आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 23 तक के पोस्ट के लिए, ठीक है। आप सभी को मैंने बताया भी था इससे पहले वाले वीडियो में। अब जो पोस्ट था 24 से लेकर 28 तक, उस पर सीट बहुत कम है। और उसको कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? जिनके पास भी 10th का सर्टिफिकेट है। जो इस कहने का मतलब है, जिन स्टूडेंट ने भी 10th दिया है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन 24 से 28 तक के पोस्ट के लिए। और आप सभी को पता है कि इसके अंतर्गत बहुत कम सीटें हैं, बहुत कम पद हैं, ठीक है। तो अब जो निकल कर आया है कि 12th पास जो भी है, जो भी स्टूडेंट 12th पास है और पीसीएम, यानी उनका जो सब्जेक्ट था वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, अगर 12th में, तो वो आईटीआई वालों के साथ साथ आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, अभी के रिसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि 1 या 2 दिन में एक नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए, और मैंने भी आवाज उठाया था हमारे चैनल पर कि 10th के बेसिस पर फॉर्म निकलना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि रेलवे बहुत बड़ा सेक्टर है और ये हमारे देश का सबसे मोनोपोली है, यहां पर इंप्लॉय भी बहुत ज्यादा है, तो हर एक नागरिक, हर एक छात्र का हक बनता है कि वो रेलवे का एग्जाम दे बिना किसी बाउंडेशन का, ठीक है। और फीस को लेकर भी, फीस आपका इंक्रीज कर दिया गया है, तो इसके रिगार्डिंग उतना कम नहीं होने वाला है फीस वाला मैटर, लेकिन एज और क्वालिफिकेशन ये तो कम किया ही जाएगा, 90% श्योर हूं इस चीज को लेकर, ठीक है। 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है, जो स्टूडेंट अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी, वो क्या? क्योंकि वहां पर तो आपको पोस्ट भी मेंशन करना है ना, कि वहां पर मान लो अगर आपने 10th के बेसिस पर 24 नंबर पोस्ट का प्रेफरेंस पहले दे दिया, 28 का पहले दे दिया, तो ये सब आपका डाउट क्लियर होगा जो न्यू नोटिफिकेशन आएगा। अगर जो एप्लीकेशन सेंड किया गया है रेलवे मिनिस्ट्री के पास, अगर जो फिर से नोटिफिकेशन आएगा, तो वहां पर डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। तो 1 या 2 दिन में वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, बहुत भारी मात्रा में प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में, तो बिल्कुल ये होने ही वाला है कि नोटिफिकेशन नया आएगा, ठीक है। अब बहुत बड़ा डाउट ये भी बहुत सारे बच्चों का, भैया मैंने 500 रुपए पेड कर दिया है, अब मेरा क्या होगा? तो सब कुछ निकल कर आएगा, सबका सॉल्यूशन निकल कर आएगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे फॉर्म फिलअप कर दिए हैं उनके साथ कुछ भी अन्याय होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो, और हां, अगर आपको किसी का थैंक्स बोलना है बहुत भारी मात्रा में, तो आप इनको थैंक्स बोल सकते हैं, रवीश कुमार, जो एनडीटीवी इंडिया के रिपोर्टर है, आप सभी को पता है, क्योंकि इन्होंने अक्सर जो नया सीरीज उठाया है सरकारी नौकरी को लेकर, 13-14 सीरीज ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं अपने चैनल पर, तो इन्होंने बहुत हेल्प की है सारे स्टूडेंट को, क्योंकि इनके वजह से ही अभी रेलवे में क्या हो रहा है, आईटीआई भी रिमूव होने वाला है, प्लस एससीसी के सारे एग्जाम के कैलेंडर रिलीज कर रहा है एससीसी, ठीक है, आईबीपीएस भी वही। तो ये बहुत बड़े थैंक यू के हकदार है, तो हमें मिलकर इनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे रिपोर्टर है जो
स्पेशली स्टूडेंट की बात करते हैं अपने चैनल पर रात को 9 बजे प्राइम टाइम में। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू और उम्मीद करते हैं कि एक दो दिन में नया नोटिफिकेशन आएगा और कुछ अच्छी खबर निकल कर आएगी सारे स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और आप लोग ये मत सोचिएगा, जो स्टूडेंट भी आईटीआई वाले हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अरे क्या अन्याय हो रहा है, बिल्कुल नहीं। अब देखो ऐसा तो नहीं है, कंपटीशन बढ़ेगा, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो फिर वहां से निकल कर दिखाइए ना। मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि आप 10 बच्चे में ही लड़ोगे, अब आप लड़िए ना, 100 बच्चे आपके पास होंगे क्योंकि 10 बेसिस पे होगा। अब यहां पर आपको टैलेंट दिखलाएगा। अब जो बच्चे के पास टैलेंट है उनका जॉब होगा। यहां पर क्या होगा, कोई पार्शलिटी नहीं किसी के बीच में, अब टैलेंट के बेसिस पर जॉब होगा। ठीक है, तो आईटीआई वाले स्टूडेंट को भी बिल्कुल भी निराश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, बच्चा कितना भी हो, फॉर्म एग्जाम निकलेगा तो आपको अपना टैलेंट दिखलाना है। अब फॉर्म कितना बच्चा भी भरे, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपकी एबिलिटी है एग्जाम निकालने की तो आप लड़ो। ठीक है, तो किसी को सैड होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी को